दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम आपको शनि जयंती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। साथ ही बताएंगे ऐसे कौन से 6 कार्य हैं जिनके करने से शनिदेव रुष्ट होते हैं, क्रोधित होते हैं और जीवन के अंदर कष्ट लेकर आने का कार्य करते हैं। और यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो वर्तमान समय में आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, तो शनि जयंती से लेकर अगले 1 साल तक शनिदेव आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालेंगे और शनि जयंती के दिन आपको कौन से 2 काम करने हैं जिससे कि अगले 1 साल तक शनिदेव की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहे, इसकी भी जानकारी देंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बगल में लगी घंटी को भी दबा दें। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि शनि जयंती कब मनाई जाएगी। तो देखिए, ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर शनि जयंती का पर्व मनाया जाता है। इस दिन सूर्य पुत्र शनिदेव का जन्म हुआ था। वर्ष 2023 में शनि जयंती 19 मई 2023 को मनाई जाएगी। शनि जयंती के दिन शनि जी के भक्त जितने भी होते हैं तो वो उनकी पूजा अर्चना करते हैं, शनिदेव को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और शनिदेव उनकी पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उनको शुभता का वरदान भी प्रदान करते हैं। शनिदेव यदि किसी जातक के जीवन में शनिदेव की कृपा मिल जाए तो ऐसे जातक को रंक से राजा बनने में समय नहीं लगता, लेकिन यदि शनिदेव की कुदृष्टि व्यक्ति पर पड़ जाए तो राजा को रंक बनने में भी समय नहीं लगता। ऐसे में यदि आपकी राशि वृश्चिक है तो आइए जानते हैं कि आप जाने अनजाने कौन से 6 कार्य जीवन के अंदर नहीं करना चाहिए। यदि आप उन कार्यों को करेंगे तो आप लाख पूजा पाठ कर लें, फिर भी शनिदेव का जो प्रभाव होगा आपके जीवन पर वह हमेशा नेगेटिव ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले उन कार्यों की बात करते हैं, फिर बताएंगे कि शनिदेव अगले 1 साल तक आपको क्या प्रभाव देने वाले हैं। देखिए, 6 कार्यों में सबसे पहला जो कार्य है, तो शास्त्रों में बताया जाता है कि जो व्यक्ति या पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं होते, यानी कि हस्बैंड वाइफ अगर अपने रिलेशन को लेकर एक दूसरे के प्रति वफादार नहीं है तो लाख कोशिशों के बावजूद भी आपके दाम्पत्य जीवन में शुभता नहीं मिलती है। और इसका कारण यह है कि यदि आप अपने पति या पत्नी को चीट कर रहे हैं, धोखा दे रहे हैं, तो जब भी शनिदेव की महादशा, अंतरदशा, ढैया या 7.5 आएगी तो ये आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम लेकर आएंगे और यहाँ तक की स्थितियों को बना देते हैं कि ये डिवोर्स तक भी करवा देते हैं। तो यदि आप अपने पति या पत्नी को धोखा दे रहे हैं तो आप शनिदेव के दंड के लिए तैयार रहिए। देखिए, होता क्या है कि जब शनिदेव की महादशा, अंतरदशा, ढैया या 7.5 चलेगी तभी आपको ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। जब उनका प्रभाव होगा तभी तो ये नेगेटिविटी देंगे। तो यदि ऐसा कोई व्यक्ति करता है तो शनि के उपाय करते रहे, कोई लाभ उसको नहीं मिलेगा, तो ध्यान रखें। दूसरा काम, देखिए, कई बार जीवन में ऐसी भी घटनाएं होती हैं या कुछ ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं, वो चाहे लाभ के लिए हो या लालच में आकर, कि किसी व्यक्ति के खिलाफ हम झूठी गवाही भी देने के लिए तैयार हो जाते हैं। यदि शास्त्रों में भी बताया जाता है कि जो व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति को झूठ फरेब करके फंसाने का कार्य, उसको परेशान करने का कार्य करते हैं, शनिदेव उसे दंडित करने का कार्य अवश्य करते हैं। तो जीवन में कभी भी, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कभी भी सामने वाले व्यक्ति को झूठ मूठ की गवाही देने से, उसको फंसाने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि यदि आप ऐसा करेंगे तो जब शनि की ढैया या 7.5 आएगी तो आपने उसको झूठी, उसके खिलाफ गवाही दिया है तो आप भी कोर्ट कचहरी में शनिदेव आपको घसीटेंगे जरूर, चाहे वो किसी कारणवश से हो। आपके ऊपर कोई आक्षेप भी लग सकता है। जैसा आप करेंगे वैसा आपको शनिदेव दंड देने का कार्य करेंगे। तो कभी भी ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। तीसरे कार्य की बात करें, जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने माता पिता का अनादर करते हैं या माता पिता समान व्यक्तियों का अनादर करते हैं, बुजुर्गों का अनादर करते हैं, शनिदेव उन पर कभी भी खुश नहीं होते हैं। हमेशा याद रखें कि आपके माता पिता, सौभाग्य से माता पिता की जो सेवा होती है उसको करने का मौका मिलता है। तो जब तक आपके माता पिता आपके साथ हैं, आप उनका आदर करें, सम्मान करें, उनको खुश रखने का प्रयास करें। आप यकीन कीजिए, आप कहीं भी, किसी भी मंदिर, लाखों मंदिरों में आप घुमाइए, देवी देवताओं के दर्शन कराइए, भगवान से आप दर्शन कराइए, पूजा पाठ कीजिए, लेकिन आपके माता पिता यदि खुश नहीं हैं तो आप अपने जीवन के अंदर लाख प्रयासों के बावजूद भी कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि शनिदेव, अगर आप अपने माता पिता का सम्मान नहीं करेंगे तो शनिदेव भी आपका सम्मान नहीं करेंगे, न तो आपको खुशियां देंगे। तो ध्यान रखें कि हमेशा अपने माता पिता को आदर के साथ में, सम्मान के साथ में रखें जब तक वो आपके साथ हैं। तो बात करते हैं चौथा काम। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों, कई बार जीवन में ऐसा भी समय देखने को मिलता है
कि व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा समय का चक्र चलता है कि उसके पास में पैसा, पावर, शोहरत, दौलत सारी चीजें आ जाती हैं और फिर व्यक्ति के अंदर अहंकार आता है अपनी दौलत को लेकर, पैसे को लेकर और साथ ही इसके साथ साथ अपने पावर को लेकर। लेकिन ये कब तक रहता है? जब तक कि वह व्यक्ति शनि की ढैया अंतर्दशा, महादशा, साढ़े साती में नहीं चल रहा है। और याद रखें, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में 27 वर्ष में एक बार शनि का प्रभाव जरूर देखने को मिलता है। तो ऐसे में यदि कोई व्यक्ति अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है तो एक ऐसा समय आता है जब शनिदेव जी दंड देने का कार्य करते हैं, तो न तो पैसा काम आता, न तो पावर, सारी चीजें बिल्कुल निराधार हो जाती हैं, व्यक्ति असहाय हो जाता है, कोई उसकी हेल्प तक नहीं करता। तो ऐसी चीजों को करने से बचना चाहिए। यदि आपके जीवन पर माँ लक्ष्मी की कृपा है तो हमेशा शालीन बने रहें और दूसरों लोगों के साथ में अच्छे व्यवहार को भी बनाए रखें। शनिदेव आपको बहुत अच्छे परिणाम देंगे। बात करते हैं अगले कार्य की, 5वें कार्य की। देखिए, कई बार ऐसे भी लोग मिलते हैं जो मंदिरों में या भगवान में बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते हैं। कोई बात नहीं है, आपकी स्वेच्छा है, आप ना माने। लेकिन जो व्यक्ति भगवान को ना मानते हुए उनका अनादर करते हैं, उपहास उड़ाते हैं, या जो भगवान की पूजा कर रहे हैं उनका उपहास उड़ाते हैं, आप यकीन कीजिए ऐसे व्यक्ति के ऊपर शनिदेव कभी भी प्रसन्न नहीं होते। और जब इनकी ढैया साढ़े साती चलती है तो आपने बहुत सारे अपने आसपास के लोगों को देखा होगा जो कहते थे कि हम भगवान को नहीं मानते, एक शब्द भी भगवान का नाम दिन में नहीं लेते थे। लेकिन जब ढैया या परेशानी जब आती है व्यक्ति के जीवन में तो वो 1 मिनट क्या 5-5 घंटे तक भी पूजा पाठ करते हैं। जहां जहां बताया जाता है उन मंदिरों में जाके माथा टेकते हैं। तो यकीनन आप ध्यान रखें, कभी भी किसी भी देवी देवता का अपमान न करें। आप माने या ना माने ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। 6वें कार्य की बात करें कि कभी भी भूल कर, क्योंकि शनिवार का जो दिन होता है वो शनिदेव जी को समर्पित होता है, तो शनिवार के दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। और दूसरा कि आपको पालतू जानवरों को कभी भी नहीं मारना चाहिए, उनको आपको धिक्कारना नहीं चाहिए, उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। विशेष तौर पर कुत्ते के साथ में यदि आप अभद्रता कर रहे हैं, यानी कुत्ते को मार रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, तो आप यकीनन न चाहते हुए भी आपके अपने पत्रिका में स्थित शनि को खराब कर रहे हैं। धीरे धीरे करके आपके जीवन में कष्ट आने शुरू हो जाएंगे। तो ये 6 कार्य हैं जिनको यदि आपके जीवन में किया है आपने तो उसके लिए हम उपाय भी बताएंगे, और नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि शनिदेव का प्रभाव पॉजिटिव रूप में आपके जीवन में देखने को मिल रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कि आपकी राशि वृश्चिक है, तो शनिदेव अगले 1 साल तक, 19 मई से लेकर अगले 1 साल तक आपके जीवन में कौन से ऐसे 3-4 कार्य हैं जो अवश्य बनाने का कार्य करेंगे। देखिए, वर्तमान समय में यदि हम शनि की बात करें तो आपकी राशि से 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं, और जब 4थे भाव में शनि का गोचर होता है तो इसे ढैया कहा जाता है। शनिदेव अपने मूल त्रिकोण की राशि कुंभ राशि में बैठे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपको ये बहुत अच्छे परिणाम देंगे। विशेष तौर पर जो जातक अपना मकान बनवाना चाह रहे थे, मकान निर्माण का कार्य चाहते हैं, सुख सुविधाएं बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए शनिदेव यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देने का कार्य करेंगे। साथ ही आप देख पाएंगे कि काफी लंबे समय से यदि प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विवाद चल रहा था तो वह दूर होगा। इसके साथ आपके भौतिक सुख साधनों में वृद्धि होगी। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप जुड़ाव रखते हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, तो बाहरी लोगों का सपोर्ट, जनता का सपोर्ट आपको प्राप्त होने वाला है। इसके साथ पैतृक संपत्ति से भी आपको बहुत अच्छा लाभ यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। इसके साथ ही वृश्चिक राशि के जातकों, शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है वह आपके कहां पर पड़ रही है? 6th हाउस पे पड़ रही है, जो कि रोग, ऋण और शत्रु का भाव होता है। और देखिए, 6वां भाव जो होता है ना, इनका कारक भाव होता है। इस वजह से शनिदेव आपके लिए यहाँ पर बहुत ज्यादा, यदि आप कर्जे में दबे हुए थे तो आने वाले 1 वर्ष के अंदर कर्ज से मुक्ति के योग बनाने लगेंगे। धीरे धीरे करके आप कर्ज से बाहर निकलेंगे। साथ ही आपको कोई गंभीर समस्या चल रही थी, कोई बीमारी चल रही थी, उससे भी ये आपको बाहर निकालने का कार्य करेंगे। शत्रु संबंधित समस्याओं को भी समाप्त करेंगे। ये पॉजिटिव रिजल्ट आपको देंगे। अब देखिए, शनिदेव की जो 7वीं दृष्टि है ना, वो आपके 10th हाउस पर पड़ रही है। अभी तक आपको पिछले कुछ महीनों तक बहुत ज्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा था। उसका कारण था कि केवल शनिदेव अपनी शत्रु राशि सिंह राशि को देख रहे थे, 10वें भाव को। लेकिन यहाँ पर गुरुदेव बृहस्पति की भी दृष्टि 2024 मई तक रहने वाली है। तो इससे आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपके करियर में सफलता होगी, नई नौकरी की प्राप्ति, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति, मान सम्मान की प्राप्ति, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग आपको मिल जाएगा। प्राइवेट सेक्टर के अंदर कार्य कर रहे हैं तो आपको नौकरी में वृद्धि, सैलरी में वृद्धि, ये चीजें दिखाई देगी, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अब देखिए, शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है। शनिदेव वक्री भी हो जाएंगे 17 जून से लेकर 4 नवंबर तक। तो यहाँ पर जब वक्र दृष्टि इनकी पड़ेगी तो आपको क्या सावधानी रखनी है? हमने जो बताया कि आप अपने पद का दुरुपयोग न करें, अनलीगल पैसा कमाने का आप इस्तेमाल न करें, या अनलीगल पैसा आप न कमाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको मौके मिलेंगे। अगर आप उच्च पदस्थ हैं तो मौके
ब्लैक मनी कमाने के मिलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी आपको सावधानी रखनी है। साथ ही इनकी जो दृष्टि है वो आपके लग्न पर भी पड़ रही है, तो हमेशा याद रखें कि अपने हेल्थ को लेकर आप सचेत रहें। तो देखिए शनिदेव का जो प्रभाव है पॉजिटिव वे में आपके करियर को अच्छा कर देंगे, बिजनेस को अच्छा कर देंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे, शत्रुओं से मुक्ति दिलाएंगे। साथ ही भूमि भवन वाहन का लाभ होगा, सेकंड हैंड वाहन की तरफ आप बढ़ेंगे और आपके लिए मकान का सुख यहाँ पर ये देते हुए नजर आएंगे। तो ये स्थिति काफी बेहतर वृश्चिक राशि वालों के लिए बनेगी। उपाय क्या करना है, देखिए जिस दिन शनि जयंती है उस दिन आपको क्या करना है कि सुबह नहा धोकर आप तैयार हो जाएं और काले रंग के वस्त्र पहनकर आप किसी भी शनि मंदिर में चले जाएं। आप उनको धूप अगरबत्ती दें, पूजा अर्चना करें, जैसे भी आप करना चाहते हैं। उसके बाद क्या करना है कि ध्यान रखें जब आप पूजा कर रहे हो ना तो उनके नजरों में नजरें नहीं मिलाना है, उनके चेहरे को नहीं देखना है, उनके पैरों की पूजा आपको करनी है। और उसके बाद पूजा करने के बाद आप वही मंदिर परिसर में बैठ जाएं, कम से कम 30 से 35 मिनट 40 मिनट तक आप बैठें और अपने जीवन को एक बार रिवाइज करें। रिवाइज करने का मतलब यह है कि जब से आपने होश संभाला आपने जीवन में क्या क्या काम किया, थोड़ा सा अपने पीछे जाइए और उसमें से ये देखिए कि जो आपने क्या सही किया और आपने क्या गलत किया। जो आपने गलत किया यदि इस चीज का रियलाइज हो जाए आपको, तो आप वहीं पर बैठे बैठे उन कार्यों के लिए प्रायश्चित कीजिए और शनिदेव से प्रार्थना कीजिए कि अब आगे चल के ये गलती नहीं होगी। जो भी गलतियां आपसे हुई हैं उन्हें क्षमा करें। अगर आप ऐसा मन ही मन करते हैं और उसके बाद ओम सम शनिश्चराय नमः 21 बार जप करके और आप मंदिर से वापस चले आएं, आप देखेंगे कि आपके जीवन में बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो 6 कार्य मैंने बताए हैं उन कार्यों को छोड़ दीजिएगा। कितनी भी खराब स्थिति में शनिदेव होंगे, प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं, आपको लाभ मिलेगा। दूसरा काम क्या करना है कि आपको 3 शनिवार, शनि जयंती से लेकर लगातार 3 शनिवार काली वस्तुएं, जूते, चप्पल, वस्त्र आदि आप किसी भी गरीब या बुजुर्ग व्यक्ति को आप दान कर दीजिए। दूसरी स्थिति कि आप जो तिल के लड्डू आते हैं उनको भी आप किसी भी जरूरतमंद को दान कर दें। अपंग असहाय लोगों की मदद करें। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बुक्स वगैरह देने का कार्य करें। ये 3 शनिवार आप कर लें, कितनी भी खराब स्थिति होगी शनिदेव की कृपा आप पर जरूर बनेगी। कमेंट बॉक्स में जय